हेलो बच्चों, तो स्वागत है आयुष जैन क्लासेस में। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का सॉल्यूशन। बहुत ही इंट्रोडक्शन हमने इसका सीखा था डीपली तरीके से। इसमें फैक्टराइजेशन निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पहला दिया है फर्स्ट का फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10। अब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, सारे फैक्टर मतलब बेसिकली ये दोनों ही हैं, इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड को सिखाया था कि a और c का पहला और तीसरे का हमें मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के 10 आ रहा है, और इस b को तोड़ना है, माइनस के 3 को ऐसे तोड़ना है कि जो दो नंबर आए उनका मल्टीप्लाई इस पहले और दूसरे के इक्वल हो जाए, और जो दो नंबर आए उनका एडिशन b के इक्वल हो जाए। मतलब माइनस 3 को ऐसे तोड़ेंगे, माइनस के 5 प्लस के 2, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है माइनस के 10, और इनका बेटा जो ऐड है वो माइनस का 3। मतलब जो बीच वाला स्प्लिटिंग है उसको तोड़ने के बाद प्रोडक्ट जो आए माइनस के 10 आए, मतलब बेसिकली a इंटू सी के इक्वल आए। ये a था, ये c था, और जो बीच का टर्म है 3 उसको तोड़ने के बाद वो किसके इक्वल आए, बेसिकली वो v के इक्वल आए। ठीक है ना। तो माइनस के 5 प्लस 2 इजिकल टू माइनस के 3, ये फंडामेंटल में आपको बता चुका था, तो वो चीज़ आप देखें। एक्स स्क्वायर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10। बात समझ में आया। अब इसमें से क्या कॉमन लूँगा, x कॉमन लूँगा तो x माइनस 5, और ये भी बताया था जैसा ब्रैकेट यहाँ एज इट इज़ यहाँ रहना चाहिए, तो इसमें से मैं प्लस का 2 कॉमन लूँगा, x माइनस 5। अब x प्लस 2 पहले ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये एक ब्रैकेट है तो इसको एक ही लिख देंगे। मतलब दो ब्रैकेट है ना, तो इसको एज आ एक लिखेंगे, और जो उसके बाहर है और इसके बाद उसको ऐसे लिख देंगे x प्लस 2। बात समझ में आया। एक ब्रैकेट में जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में, और जो दो हैं उनको एक ब्रैकेट में। बात समझ में आया। दो हैं उनमें से एक लेना है बस। ठीक ठीक। तो हमें रूट्स निकालने हैं, तो इसको 0 के इक्वल करो, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस के 2, ये पहला रूट आया। और दूसरा नाउ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5, ये दूसरा रूट आया। तो x की जो वैल्यू है माइनस के 2 और 5। बात समझ में आया। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें पहला क्वेश्चन अपन ने देखा बहुत ही शानदार तरीके से। अरे भाई ये डिस्प्ले बार बार हो जाता है, इसको हम 2 सेकंड में सही कर। ओके जी। तो बेटा सेकंड इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा फटाफट से। सेकंड कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इक्वल टू 0, ये कह रहा है। तो सिंपल इनका प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 6 कितना आया बेटा, 12 आया। अब इस यहाँ कौन है 1, तो 1 को ऐसे तोड़ना है कि प्रोडक्ट जो आ जाए वो 12 आ जाए। तो ऐसे तोड़ने के लिए आप 12 के फैक्टर भी कर सकते हो। 12 को तोड़ोगे 2 3 2 6 2 3 3 1। तो इसको कैसे तोड़ोगे, 3 और 4, तो 4 माइनस 3 इजिकल टू 1 हुआ, और इनका मल्टीप्लाई करके इतना हुआ बेटा 12 हुआ। बात समझ में आया। मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए और माइनस करके इतना चाहिए 1 चाहिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो इसको क्या लिख दूँ, 4x माइनस 3x माइनस के 6 इक्वल टू 0। ओके जी। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन लूँगा तो x प्लस 2। बात समझ में आया। और मैंने कहा था ये ब्रैकेट सेम x प्लस 2 है, वही ब्रैकेट यहाँ आएगा कॉमन लेने के बाद। तो इसमें से मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो मैं यहाँ इसमें से क्या कॉमन लूँगा, माइनस का 3 कॉमन लूँगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो ब्रैकेट दूसरा आएगा वो एज इट इज़ सेम आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ प्लस है या माइनस है, इस वजह से माइनस का कॉमन लूँगा, प्लस का आंसर आएगा। तो जब माइनस का कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस 2। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम, तो बाहर वाला एक ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों को, और इसको भी एक ब्रैकेट में। तो देन 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। ये पहला हो गया। बात समझ में आया। अब दूसरा क्या करेंगे आप, x प्लस 2 इजिकल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस के 2, ये दूसरा हो गया। तो 2 जीरोज़ हो गए, 3/2 और कॉमा माइनस के 2। सिंपल है। सिंपल हमें ये समझना है कि a इंटू ए का जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, और जो बीच में स्प्लिटिंग तोड़ रहे हो b नंबर की, वो कैसे सॉल्व होगी, फिर उसके थ्रू हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इसकी स्प्लिटिंग नहीं सीखेंगे 9th क्लास वाली, तब तक हमें काम नहीं होगा। 2 मिनट रुकेंगे बस आप। आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। फर्स्ट का थर्ड, अरे भाई ये रूट वाला क्वेश्चन है सर, हमें नहीं आता। रूट वाले क्वेश्चन हमें दिक्कत देते हैं। जो भी रूट वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, डीपली बात करेंगे। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं।
तो 5 इंटू √2 कितना हो गया बेटा 10 हो गया, 2 इंटू 2 हुआ और 5 2 10। अब इस 7 को ऐसे तोड़ना, इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि इसका जो नंबर आए, इसके जो 2 नंबर आए वो किसके इक्वल आए, उसके जो 2 नंबर का प्रोडक्ट वो 10 के इक्वल आए और उन 2 का सम किसके इक्वल आए, वो 7 के इक्वल आए। तो सिंपल हम 7 को तोड़ सकते हैं 5 + 2 में। 5 + 2 कितना होता है 7, लेकिन 5 इंटू 2 भी क्या होता है 10 होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, स्प्लिटिंग मेथड लगाया सिंपल। अब देखो रूट वाले में तुम दिक्कत क्या करते हो, तुम्हें कन्फ्यूज होते हो कॉमन क्या लें। पहले इसको तोड़ लो, 5x + 2x + 5√2 = 0। अब दिक्कत देते हो कि लिखें क्या, कॉमन क्या लें। तो देखो जरा कॉमन लेने के लिए अब क्या करोगे, इसमें से आप कॉमन लोगे, आपको पता है x कॉमन लेना है जी, x कॉमन ले लो, ठीक है जी। अब इसमें से तुम्हें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ √2x + के 5, क्या लिख देता हूँ √2 + x 5। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तुम्हें x तो कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ 2 भी है और यहाँ भी √2 है। अब जब तुम 2 को तोड़ोगे तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। इस 2 को क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, √2 × √2, यानी कि 2 √2 यहाँ है, 1 √2 यहाँ है, तो √2 कॉमन दिख गया। जब भी ऐसे हो ना, जैसे 3 लिखा है एक तरफ √3 लिखा है, तो हम उसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। बात समझ में आया। 2 के अंदर कितने √2 हैं, 2 √2 हैं, तो इसमें से हमने √2 कॉमन ले लिया। अब इसमें से एक √2 बचा, तो √2x प्लस यहाँ कितना बचा बेटा 5 बचा, दोनों के ब्रैकेट सेम हो गए। ओके जी, हमारा फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x + √2 और इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे √2x + के 5। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का समझ में आ रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इसको 0 के इक्वल रख दो, देना x + √2 = x - √2, 0 के इक्वल। ओके, देन इसको भी 0 के इक्वल, तो √2x + 5 = 0, देन x = के 5 हुआ। अरे सर इतना सरल था, इतना सरल होगा हमें पता नहीं था। इतने ही सरल होंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट बेटा 10 करो तो 10 आया, दोनों को ऐड किया तो ये तो आप कर लेते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है कॉमन लेने में, तो कॉमन ऐसे लिया करो ना, जैसे 2 दिख रहा है और इधर √2 दिख रहा है, तो 2 को तोड़ लो √2 × √2 में, 2 मतलब 2 √2, तो उसमें से √2 कॉमन ले लो, क्लियर भाई। बात समझ में आया। तो इसका बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन भी थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि इसमें एक क्या दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है। फोर्थ दे रहा है 2x² - के x + के 1/8 = 0। तो हाउ टू इट सॉल्व। अब इसमें कंफ्यूज होकर के हम 1/8 लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक फंडामेंटल से लगाओ, एलसीएम ले लो पूरे में 8 का, 1 और 8 हो जाएंगे, 1 और 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, या इसको पूरा 1 मत लो, इस पर 1 दे दो इस पर। अब एलसीएम बेटा क्या हो गया, 8 हो गया। इतनी बात समझ रहे हो, 8 का डिवाइड 1 से दिया 8 आया, और 8 2 16x² माइनस 8 का डिवाइड 1 से दिया 8 आया, 8x प्लस 8 का डिवाइड 8 से दिया 1 आया, 1 = 0। इस 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 की तरफ चला गया, तो इक्वेशन आई 16x² माइनस के 8x + 1 = 0। ये आई असली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये ऐसे यहाँ देता तो हम तब भी एलसीएम ले लेते, और जो एलसीएम वाला नीचे बचता है उसको कहाँ ले जाते, 0 के पास, अपने आप वो 0 हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्लैरिफाई बिल्कुल तरीके से हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक करेंगे। 16 × 1 कितना होता है बेटा, 16 होता है। अब इस 8 को ऐसे तोड़ोगे कि जो ऐड आए वो 8 आ जाए और प्रोडक्ट जो आ जाए वो 16 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसको तोड़ सकते हैं 4x 4 + 4, तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, बोलो जरा। अब माइनस का लगा हुआ तो क्या लिख सकते हैं, -के 4 इतनी क्लैरिफाई हो रही होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और इनका ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो इसको तोड़ो जरा, 16x² - के 4x - के 4x प्लस के 1 = 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 4x कॉमन ले सकते हो, सिंपल। x तो कॉमन आना ही है पहले ब्रैकेट में, तो ये आगे बेटा 4x - के 1। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट हमें सेम करने, जैसे यहाँ ब्रैकेट दोनों के कैसे थे, सेम थे, तो यहाँ माइनस है और यहाँ बेटा प्लस है, तो माइनस कॉमन लो। ये आपको इंटर से पढ़नी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में समझना पड़ेगा कि कैसे काम करना है। इन दोनों के ब्रैकेट सेम करने हैं अपन को, ब्रैकेट सेम करने तो साइन भी देखने पड़ेंगे, थोड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो 4x - 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 4x - 1 = 0। 4x - 1 को 0 के इक्वल रखो तो 4x = 1, देन x = 1/4
4 ऐसे यही हो जाएगा, तो 1/4। बात समझ में आई। तो दो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है पर्टिकुलर रूट आए। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी कराऊँ क्या? सर करा दो, ये इंपॉर्टेंट लगते हैं हमें क्वेश्चन, लेकिन आते कम है। करना है नहीं पाते, सब दिक्कत देते हैं। अरे 9th में करे होते तो यहाँ दिक्कत नहीं देते, 9th में आप करे ही नहीं। कितना कहा हो टीचर ने, कर लो कर लो कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो जी, नहीं करे तो आप सीखो बढ़िया तरीके से। अब प्रोडक्ट में बेटा कितना चाहिए? प्रोडक्ट में चाहिए 100 और ऐड करके कितना चाहिए? 20। अब दिमाग में लाइन बन जाए, 20 की जुगाड़ 100 से लगानी है। प्रोडक्ट करके चाहिए 100 और ऐड करके चाहिए 20, तो फैक्टर करके भी देख सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। वो देखिए आप 100x² माइनस के 25x प्लस के 5x प्लस के 1 = 0। इनका मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा 100, इनका माइनस करो माइनस के 20x। क्लियरिफाई। जब आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर अपने आप सामने आएंगे। जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी स्टेट आ जाती है जिसमें क्वेश्चन तुम्हारे अंदर से निकलते हैं, आंसर खुद आता है फ्लो में, तो इसको स्टेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। वो कहाँ से आती है? वो प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस करना सीखो। बात समझ में आया। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 25x कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 100 जा सकता है ना 25 से। ये कितनी बार चला जाएगा? 4x बार चला जाएगा, माइनस के 1। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। 5x बार 25 जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीज़ समझ में आ रही नहीं? गलत कर रहे हैं क्या हम? 25 जब 125 होता है, कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे। इसको तोड़ेंगे अभी, रुक जाइए 2 सेकंड रुको। नहीं टूट रहा, चलो जी, नहीं टूट रहा है, टूटेगा। प्रोडक्ट में हमें 100 चाहिए और 20 चाहिए ऐड में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 100 के फैक्टर कर सकते हैं। 100 के फैक्टर करने से बढ़िया तुम एक और चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी। क्या आ गई भैया? बोलो ज़रा। माइनस के 10x माइनस के 10x, बोलो ज़रा। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे 100, 10 का माइनस माइनस करोगे तो माइनस के 20x। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 10x। ये 10x हो जाएगा माइनस के 1। ये प्लस है, ये क्या बेटा जल्दी बताओ? ये प्लस है या माइनस है? तो माइनस का 1 कॉमन लोगे, तो 10x माइनस के 1 = 0। देन 10x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1, तो 0 के इक्वल लग देते हैं। 10x माइनस 1 = 0। देन 10x = 1, देन x = 1/10। सेम वही हो जाएंगे क्योंकि दोनों के सेम ब्रैकेट्स हैं। बात समझ में आया? तो मेरे हिसाब से इतनी कॉन्सेप्ट से आपको बात समझ में आई होगी। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 के, उसने कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आप दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 है जो हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके एग्जाम्पल कहीं ना कहीं जो इनकी इक्वेशन दी हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है किससे? स्प्लिटिंग मेथड से। ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, करने की कोशिश करो। नहीं आता तो क्वेरी हमसे पूछो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बेटा सॉल्विंग है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट्स हैं, तो उनको करने की कोशिश करो। क्योंकि सारे एग्जाम्पल बेटा इंट्रोडक्शन में देखे जाते हैं, सॉल्यूशन वीडियो में ओनली एक्सरसाइज वीडियो कराएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो सकती है। इस वजह से आपको एग्जाम्पल की इक्वेशन स्प्लिटिंग मेथड से खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम्पल नहीं आता है तो चैनल कराएगा, हम कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देख लेते हैं बेटा। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या बोला है? 2 नंबर लिए, लेट 2 नंबर कहाँ है, उनका सम 27 दिया, कितना दिया? 27 और प्रोडक्ट 182। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे कराता हूँ वो देखो जरा। लेट द फर्स्ट नंबर, बिल्कुल आहिस्ता से, Vx, और लेट द मैं सेकंड नंबर भी मानता हूँ इसमें, सेकंड नंबर V। जो बुक या लैंग्वेज लिखती हैं, बुक क्या करेंगे 27 माइनस x लिख देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट से बात करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। अगर बड़ा छोटा कहता तो बेटा मैं कुछ अलग करता है यहाँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड का तो मैंने x y ले लिया, ठीक है जी। तो उसने पहली कंडीशन रखी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों का सम करो, तो x + y = 27। y की वैल्यू निकाल लो 27 - x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको फर्स्ट ही मान लो। चलो
बात समझ में? वाई की क्यों निकाली, अभी रीज़न बताएंगे वाई की क्यों निकाली, एक्स की क्यों नहीं निकाली, वो देखेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या बोला बेटा, दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 182, आई थिंक 182 ही, ठीक है 182। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x इंटू 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट का मतलब समझते हो मल्टीप्लाई, ये हो गया 27x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 182 इजिकल टू 0, ये इधर आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 इजिकल टू 0, ये आगे वाला माइनस अच्छा नहीं लगता है तो मल्टीप्लाई बाई -1 कर दो, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, पक्का से समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन आई। अब रीज़न समझो क्या करा हमने, दो नंबर थे एक्स वाई, बुक क्या करती है, बुक लेती है एक नंबर एक्स तो दूसरा लेगी 27 माइनस एक्स, कर लेते हैं बहुत हद तक हम समझ लेते हैं, लेकिन हर बार हद तक नहीं समझ सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करा करो जैसे मैं करा रहा हूँ। एक नंबर लो एक्स और दूसरा नंबर लो बेटा वाई, और दोनों का ऐड कर दो तो आ जाएगा बेटा 27। ओके जी, तो x प्लस वाई इजिकल टू 27 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाली 27 माइनस, अब y की क्यों निकाली, क्योंकि हमारी जो कितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो x की फॉर्म में होती थी, तो सारी इक्वेशंस जो लानी है हमें वो x की फॉर्म में लानी है, जिससे कि आपको आसानी हो। y में कर लेते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y में कर लेते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लेते फैक्टराइजेशन में, लेकिन आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूला करते तो वहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला रिलेट टू x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस के प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 है, वहाँ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो वो फंडामेंटल आप समझ पा रहे होंगे। तो इस वजह से मैंने x y की वैल्यू यहाँ एलिमिनेट की, यहाँ से y की वैल्यू निकाली और ये वाली की वैल्यू, ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस y की वैल्यू में, क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है ना। x से भी, अब x से करते वो भी इक्वेशन वैलिड होती है, ऐसा कुछ नहीं गलत हो गई, लेकिन काम हमारा x एक्सिस में चल रहा है, x में चल रहा है, x वेरिएबल में चल रहा है, तो काम हम x वेरिएबल में ही चलाएंगे, ठीक है ना। अदर क्वेश्चन में बुक में इसको a b भी मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मानना ही मानना, तो हम वो चीज़ समझ पा रहे होंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट 182 था, y की वैल्यू वहाँ से निकाली और एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब इसकी क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 182, अब 182 का मैं फैक्टर कर लेता हूँ, और ऐसे तोड़ना है कि 27 की बात बन जाए 182 का, ठीक है जी। तो 2 9 91 ये जाएगा 13 की टेबल से 7 टाइम्स, पहले वो तो ठीक है, और ये 7 से जाएगा 1 बार। तो यहाँ से कहानी मिल गई हमें, कहानी मिल गई कि 7 और 2 जा 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 13, यानी 14 प्लस 13 होता है बेटा 27, 14 प्लस 13 होता है बेटा 27। ये कैसे पता चल गया सर, क्योंकि 7 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। अब 7 का 13 में तो मल्टीप्लाई नहीं दोगे, क्योंकि उसने कहा प्रोडक्ट इज 27, तो 7 में 13 का दोगे तो 90 बन जाएगा। बात समझ में आई? तो इस वजह से 7 का किस में दोगे, 2 में दोगे, तो 14 बना, 14 प्लस 13 कितना बना, बताओ फटाफट, 27 बना, और 14 इंटू 13 182 बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, फीलिंग आ रही होगी मैथमेटिक्स की कि कैसे काम करना है, ठीक है ना। ये काम आप भी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करोगे। तो 14 13 का मल्टीप्लाई चेक करके भी दिखा देते हैं, 2 1 42 1 4 1, ठीक है ना। ये कितना हुआ 2 182, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि काम हमें क्या करना है, कि किन का मल्टीप्लाई लेना है, किन का ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर 27 को तोड़ेंगे, माइनस के 13x माइनस के 14, किसी को आगे पीछे लिख दो कोई इशू नहीं, अभी माइनस का चल रहा है, प्लस होता है बाई चांस, तो हम सोचते कि छोटे वाले को आगे लिखना है या बड़े वाले को आगे लिखना, वो लिख के चलते। वो प्लस के 182 इजिकल टू 0, इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 13। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस चाहिए, तो माइनस का कॉमन लोगे, कितना कॉमन लोगे, माइनस का 40, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 30। तो x माइनस 14 पहले ब्रैकेट में, x माइनस 30 दूसरे ब्रैकेट में, इजिकल टू 0 चल रही है कहानी। तो पहले में आया x इक्वल टू 14 और दूसरा आया बेटा 13, 0 के इक्वल रखने के बाद, ओके। अब वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो, अभी जस्ट मैंने चेक भी करके दिखा दी, ठीक है ना, सरल था, कोई दिक्कत नहीं।
तो नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, फटाफट से पहले इसको उतारो, फिर हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कौन से क्वेश्चन में करा चुका हूँ, 4 का ही 4 ही है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4.1 में करा चुका हूँ। दो कंजुगेटिव इंटीजर चाहिए जिनके सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो कंजुगेटिव इंटीजर मैंने वहाँ कहानी बताई थी। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर वी, अब पॉजिटिव का है उसमें तो x लेंगे, और लेट द सेकंड इंटीजर। अब इसका कंजुगेटिव कौन हो जाएगा बताओ फटाफट, x+1। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ले लिया उसने, x+1, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना लेना हमें, x+1। अरे बन जाओ x, ठीक है ना, ठीक है। अब दोनों का क्या मांग रहा है, कंडीशन मांग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का स्क्वायर करो, सेपरेट स्क्वायर करो, मतलब इसका अलग स्क्वायर इसका अलग स्क्वायर। वो किसके इक्वल आएगा, 365 के इक्वल आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। खोलते हैं बेटा, x² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab 365, x² 2x², ये इधर आया 364 प्लस के 2x प्लस 1 माइनस के 365 इजिकल टू 0। तो ये 2 कितना बन जाएगा, माइनस के 364 इजिकल टू 0। 2 से डिवाइड दे सकते हैं पूरी इक्वेशन में, x² प्लस के x माइनस के 1 8 2, तो लिख दो डिवाइड बाई 2। और आगे वाला माइनस में नहीं रहने देते, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चनों में रहता है कि आगे x² माइनस में, तो उसको कोशिश करना कि भाई हटा दो। अब प्रोडक्ट में बेटा कितना चाहिए, 182 के अगेन फैक्टर करो, क्योंकि हमें इतनी बड़ी टेबल कहाँ से याद होगी। 9 91 13, ठीक है ना, 7 7 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आसान तरीके से x² प्लस इसको तोड़ेंगे 14x माइनस के 13x। अब 14x को आगे लिखेंगे, क्योंकि अगर इसको भी पीछे लिख दे तो कोई, लेकिन इसके साथ आगे कैसे लिखते हैं इसको, अगर आगे इसको लिखते हैं आप तो माइनस के 13x प्लस के 14x लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लिख, लेकिन साइन का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, ये कैसे आया भाई, 7 2 जा 14, 14 माइनस 13 हुआ बेटा x, और 14 इंटू 13 जस्ट 182, अभी हमने देखा भी था। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लैरिफाई हो गया। अब मैं इसमें से x कॉमन लूँगा तो x प्लस 14, इसमें से अगेन मैं माइनस के 13 कॉमन लूँगा तो x प्लस के 14, माइनस का कॉमन लिया क्योंकि मुझे प्लस लाना था, तो x माइनस 13 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बेटा x प्लस 14 इजिकल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ दोनों वैल्यू तो होंगी नहीं क्योंकि इंटीजर्स दिए, तो इसको 0 के इक्वल रखो, देन x माइनस 13 इजिकल टू 0, देन x इक्वल टू 13, पहला हो गया, और दूसरा हो गया x प्लस 13 x प्लस 14 x इजिकल टू माइनस 14। अब ये नहीं लेंगे वैल्यू, तो x की वैल्यू सिर्फ 13 लेंगे, यहाँ लिख देंगे आप नॉट टेकन एज। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने पॉजिटिव बोला था, नॉट टेकन एज। तो x इक्वल टू हमने क्या लिया बेटा 13, और x प्लस 1 क्या हो गया, जो दूसरा इंटीजर लिया था वो हो जाएगा 13 प्लस 1 देन 14। तो पहला इंटीजर बेटा कौन हुआ 13 और दूसरा हुआ 14, और इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे, चेक करके भी दिखा देते, इनका स्क्वायर करेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, वो 365 के इक्वल आएगा। इसका स्क्वायर होता है बेटा 169, इसका स्क्वायर होता है बेटा 196, प्लस करने बैठोगे तो 365 आएगा। इतनी ईजी तरीके से हम काम करते हैं, कुछ भी कठिनाइयाँ मैथ में नहीं होने देते हैं, ख़ास तौर से जो हमें कठिनाइयाँ हुई हैं वो आपको नहीं होंगी, ठीक है ना। तो फटाफट से बेटा इनको उतारो, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। सब बेसिकली हम
इतनी कहानी पढ़ के आए हैं हाइपोटेनस वगैरह में या ट्राइंगल में। ये आपने पिछला चैप्टर में सीखा था क्या होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, जो 90 डिग्री बना रहा है। हाइपोटेनस ने 13 बोला, कितना बोला 13, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। साइन थीटा देख के आए थे पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये आपने सीखा होगा। अदर्स 2 साइड निकालनी है, जो ऑल्टीट्यूड और बेस निकालना है, और रिलेशनशिप दे दी ऑल्टीट्यूड और बेस की। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट द, मान लेते हैं कुछ, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज ये बी एक्स सेंटीमीटर। हाउ, क्यों माना सर आपने बेस? बेस क्यों माना? क्योंकि उसने कहा है कि जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे? बेस से। बात समझ में आया? तो ऑल्टीट्यूड क्या है? ए बी है, वो 7 कम है, 7 माइनस है किससे? बी सी से। अब एक सबसे ज़्यादा गलती तुम करोगे, 7 माइनस बी सी लिखोगे। नहीं बेटा, तुम अपनी माता श्री से 7 साल तो छोटे नहीं होगे, 15 साल 20 साल छोटे हो, तो तुम्हारा नाम मान लेते हैं रामू और माँ का नाम माँ ही होता है। तो माँ की एज में से तुम्हारी साल जो होगी वो 20 माइनस होगी, ना कि 20 माइनस माँ की एज। बात समझ में आया? रामू की एज जो निकल के आएगी, माँ की एज में से 20 की माइनस करेंगे, यानी कि 20 को बाद में लिखेंगे जो एज हम माइनस कर रहे हैं। बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के। जैसे मान के चलते माँ की एज 58 है, तो आपकी एज कितनी हो जाएगी? 58 माइनस 20, देन इट इज़ योर 38। बात समझ में? 20 माइनस 58 करोगे तो माइनस में 38 आएगा, माइनस में थोड़ी ना होगा। रामू कहेगा भाई क्या कर रहे हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, जो ऑल्टीट्यूड है ए बी वो बी सी माइनस 7 है। कितना है? बी सी। बी सी को आपने क्यों माना है? एक्स माना है। क्यों माना है? क्योंकि उससे रिलेट करा रहा है, ओके ना। बात समझ में आया? ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है किससे? बेस से, ठीक है ना। इस वजह से मैंने इसको एक्स माना। ओके जी। बेस कौन है? बेस कौन है हमारा? ए बी। बेस हमारा कौन है? बी सी। और एल्टीट्यूड कौन है? ए बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू, ए बी मतलब ऑल्टीट्यूड, एक्स माइनस 7 ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। कहानी खत्म। ये हमने एक्स मान लिया, और ये कितना हो गया हमारा? एक्स माइनस 7। जब 90 डिग्री दिख जाए और ट्राइंगल दिख जाए तो एक ही थ्योरम की याद आती है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। जानते होगे सभी लोग, तो लगाएंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या है भैया पाइथागोरस थ्योरम? जानते हो ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पहले लगाओ, कहाँ लगाए? इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल वी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिखाना पड़ता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर को पहले लिख सकते हो, परपेंडिकुलर को लिख सकते हो, बेस को लिख सकते हो, उसी को भी लिखो। हाइपो कौन है बेटा? ए सी। बेस कौन है? बी सी। परपेंडिकुलर कौन है बेटा? ए बी। ए सी की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर ये उसको उधर ले जाओ, 0 रह जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस के या माइनस के 2x प्लस के 49 माइनस के 169, तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 2x, ये हो गया बेटा माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। ओके ना। 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड दे सकते हैं। 2 से क्या दे सकते हैं बेटा? डिवाइड दे सकते हैं। क्या देंगे 2 से डिवाइड? तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख दो डिवाइड बाई 2। इतनी फंडामेंटल आपको समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाई 2। अब इसका प्रोडक्ट किया तो बेटा कितना आया? 60 आया, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट किया बेटा कितना आया? 16 आया, और ऐड करने के बाद हमें चाहिए 1 चाहिए, तो हम फैक्टर कर सकते हैं 60 को 2 बार 10, अरे 10 कहाँ से आ गया? 13 2 15 3 5 5 1। तो कैसे टूटेगा ये?
ऐड करने के बाद उसे मतलब ऐड उसे x चाहिए, दो जो स्प्लिट टूट है वो x चाहिए। तो अरे यहाँ गलती हुई है हमसे, 2a भी होता है ना तो यहाँ आएगा बेटा 14x, तभी वही आएगा ही नहीं। कितना का 2a भी होता है तो 2 × 7 हुआ तो 14x आया। कितना आएगा यहाँ 14x, कितना आएगा ये 14x, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7x, यहाँ कितना हो जाएगा 7x जब 2 से हम डिवाइड देंगे। ओके जी, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब फंडामेंटली होना चाहिए तो 15 और 4 11 आ रहा। अब चलो इससे देखते हैं जुगाड़। 30 और 2 30 और 2 60, फिर कैसे होगा ये? हाँ आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 और 3 7 12 12 पंजे 60, ठीक है। x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू, हाउ इट इज़ पॉसिबल? देखो जरा हिसाब लगाओ, हमें चाहिए माइनस प्लस करके जो भी आए वो 7 चाहिए। तो 7 कब आएगा? जब हम माइनस किया करेंगे या प्लस करेंगे। तो हमने माइनस करा, माइनस के 12 प्लस के 5 तो कितना आता है 7 आ रहा है। उनका प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है 60 आ रहा है। देखो अभी जस्ट मैंने देखा इसके फैक्टर से, तो 4 4 3 जा कितना हुआ, बताओ फटाफट। 4 3 जा, जब नीचे से बात नहीं करनी तो ऊपर से होना। 4 3 जा 12 12 5 16 और उसका माइनस करके भी 7 आ जाएगा। ओके जी, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 और इसमें से प्लस का लेंगे क्योंकि दोनों के ब्रैकेट माइनस साइन सेम है तो 5 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 60, तो x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 चल रहा, x माइनस 60 कहाँ से आया 12 आया, कॉमन लिया, ठीक है ना। ये तुम ही नहीं घबराते, हम भी घबराते हैं। क्वेश्चंस एक गलती हो जाए तो घबराते हैं, तो वो घबराना नहीं है। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 5 हो गए। इसको लेंगे नहीं कि साइड, क्योंकि माइनस में नहीं होती। बात समझ में आया? साइड किस में माइनस में नहीं होगी। हम किस क्या लेंगे x माइनस 12, x इक्वल टू 12। हम क्या लेंगे x इक्वल टू 12। जब x इक्वल टू 12 होंगे तो हमारा जो बेस है बेटा वो 12 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके जी, बात आपको फंडामेंटली समझ में आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू लगा करके आप खुद चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ x की वैल्यू लगाई 12 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस ये 5 का स्क्वायर, तो ये 144 हुआ और 25 हुआ, 169 के इक्वल आ रहा है। तो वैल्यूज़ को चेक करके देखो खुद, सेंटीमीटर में लिखना, आपके क्वेश्चंस खुद बनेंगे और उसको हेजिटेट नहीं होना है कि काम क्या करना है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा कर चलना। तो पहले इसको फटाफट से उतार। तो आइए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ कॉटेज प्रोड्यूस a certain amount of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on the day was 90 rupees, rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो एक कोई कॉटन इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, जो पोट्री आर्टिकल्स कप वगैरह वगैरह कप प्लेटें जो होती हैं वो बना रही है एक डे में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक की जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल्स की कॉस्ट है वो 3 ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट 90, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझो तो समझो कि कहानी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इंग्लिश की वीडियो थोड़ी ना। तो उसने पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब पहली कंडीशन उसने बोली है अकॉर्डिंग टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 कंडीशन बनेंगे आराम से। पहली कंडीशन है बोला है उसने थोड़ा, हाँ पहली कंडीशन बोला है जो कॉस्ट आएगी, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल,
तो लिख देता हूँ द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है ना। क्या लिख देता हूँ, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी है बेटा जल्दी बताओ। उसने बोली 3 ज़्यादा, 3 मोर, 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब 3 ज़्यादा है किससे, डबल ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बना रहे हो, x बना रहे हो, और उसकी एक की कॉस्ट कितनी है, 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा है किससे, डबल इट्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इमेजिन करो तुम किसी इंडस्ट्री में काम करते हो और रोज़ 10 बना रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में पेन या मार्कर बना रहे हो, तो एक मार्कर की कॉस्ट जो है वो 3 ज़्यादा है, 3, उसने क्या बोला, 3 मोर देन ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है बेटा, क्यों, क्या ज़्यादा है, 3 मोर देन है, ठीक है ना। ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉस्ट, कितने बना रहे हो, 10 बना रहे हो, तो 2 × 10 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 × 10 कितना होगा, 20, मतलब 23 रुपये की कॉस्ट है एक मार्कर की। कैसे निकली, इसकी कॉस्ट जो रिलेट की गई है वो उसके नंबर ऑफ आर्टिकल से रिलेट की गई है, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल जो कॉस्ट आई एक मार्कर की वो कितनी आई बेटा, 3 ज़्यादा, 3 मोर है किससे, क्या ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो 3 + 2 × 10, असल में आप लोग क्या करते हो इस क्वेश्चन में, 3 × x करके आते हो, +2 करोगे, या मेरे लिए 3 × x करोगे, लेकिन उसने बोला बेटा 3 मोर, तो 3 प्लस करेंगे, और ट्वाइस बोला इस वजह से किस में प्लस करेंगे, 2 × x में। सिंपल, इन टोटल आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या आई, कॉस्ट आई, किसकी आई, एक आर्टिकल की कॉस्ट आई। तो मैं इसको किस में लिखूंगा, इंडिया में हो भैया, रुपीस में लिखोगे, रुपीस का साइन लगाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है जो टोटल आई है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है, ₹90। अब तुम 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ के आए होगे, टोटल कॉस्ट, टीसी नहीं, टिकट कलेक्टर नहीं, टोटल कॉस्ट = पर कॉस्ट, पीसी नहीं, पर कॉस्ट, मतलब जो पर कॉस्ट है, 1 रुपये की कॉस्ट है, मतलब 1 रुपये की कॉस्ट नहीं, एक आर्टिकल की कॉस्ट है। मैं लिख ही देता हूँ पूरा, नहीं तो कन्फ्यूज फालतू में वो। टोटल कॉस्ट = पर कॉस्ट, पर कॉस्ट का मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये पढ़ के आए थे क्लास 9th में, 9th में नहीं पढ़ के आए तो आप पढ़ लो। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, पर कॉस्ट का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ जो बनाया। तो मैं लिख सकता हूँ 90 = क्या लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट 90 है, पर कॉस्ट कितनी है, इतनी, 3 + 2x, और मल्टीप्लाई इससे करूँगा नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए, x। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दो इसको। 90 = 3x + 2x², तो 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 = 0। ये आई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्मूले को आप लिख लेना, वहाँ मत लिखना, वो तो सब चीज़ डिफाइंड है ही, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आ रहा है, 180, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बेटा 180, और ऐड प्लस करके जो भी है उसे चाहिए 3। तो 180 के फैक्टर करो, 90, 45, 3, 3, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है जी। ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, और 12 15 जा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूँ उसको, 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90। अब इमेजिन करो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 15 × 12 180, मल्टीप्लाई करो, और इनका ऐड करके माइनस करके कितना आ रहा है, 3x। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करके बोल दो तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस के 12x प्लस के 15x। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बोले कि ऐड करके कितना आ रहा है, तो माइनस के 12x प्लस के 15x करोगे तो माइनस का 180 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। और इनका प्रोडक्ट करोगे माइनस के 12 × 15, तब भी एक माइनस के 180 आ रहा, और ऐसे करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करिए क्वेश्चन सही करके आना बस, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख दिया, ठीक है जी। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ x कॉमन ले सकता हूँ, तो 2x + 15 प्लस है या माइनस है, तो माइनस का कॉमन लूँगा। कितना कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस का 6 कॉमन आ सकता है इसमें से, तो 2x + 15 कहानी 0 के इक्वल चल रही है,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 6 एक तरफ, 2x प्लस 1 15 एक तरफ। इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। कहानी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं ये। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6, ये पहला आ गया। दूसरा देख लेते हैं, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू माइनस के 15 देन x इक्वल टू माइनस के 15/2। अब ये नंबर ऑफ कॉस्ट, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आए वो x माने, माइनस में तो होंगी नहीं, तो ये लेंगे नहीं। बात समझ, माइनस के 7.5 आ रही है, माइनस के 7.5 कौन पोल्ट्री वर्ग बनाएगा, ठीक है ना, जो लेंगे वो x लेंगे। ओके, तो हमारे कितने पोल्ट्री बनाए उसने, x बनाए। अब उसने कहा था कॉस्ट और निकालनी ईच आर्टिकल्स की, तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो। किसमें पुट कर दो, ऐसे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच मतलब 1, 1 मतलब ईच, 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2 इंटू 6, 3 प्लस 12 15। तो एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है, 15 रुपये। बात समझ में, कितने आर्टिकल बनाए उसने, 6 आर्टिकल बनाए, और 15 छक्के कितना हुआ 90, और टोटल कॉस्ट भी कितनी है 90। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम किया है। मेरे हिसाब से वीडियो लेक्चर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और अच्छी तरीके से समझ में आया है। समझ में आया तो बेटा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी करो सही करो, अच्छा करो, पढ़ो अच्छी तरीके से आयुष जैन क्लासेस के साथ और साइंस कंजुगेट चैनल के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।